नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं हरियाणा का रिपोर्टर और नरवाना का स्पेशल बुलेटिन शहरनामा। पेश हैं हेडलाइंस। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, बड़ौदा चुनाव में गठबंधन ने विश्वास खोया। नरवाना में बाजारों में पुलिस की सख्ती। रोहतक में डिपो होल्डर्स का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार को राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व विधायक परमिंदर ढूल के जींद स्थित आवास पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मंगलवार देर शाम पूर्व विधायक परमिंदर सिंह ढूल के आवास पर जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बड़ौदा की जनता ने भाजपा गठबंधन को उसकी हैसियत बता दी है। बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया है। सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी बड़ौदा की जनता ने गठबंधन को नकार दिया। इससे साफ है कि भाजपा जजपा गठबंधन सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जींद उपचुनाव में जींद की जनता से बहुत सारे वायदे किए थे, लेकिन एक भी वायदा पूरा नहीं किया। सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, मगर जनता ने बता दिया कि हरियाणा की जनता, बड़ौदा की जनता जो है बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। और उन्होंने एक अविश्वास प्रस्ताव बड़े बहुमत से पारित किया, जिसके लिए हम बड़ौदा की 36 बिरादरी की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिला, भालू को आशीर्वाद मिला, कांग्रेस पार्टी को ताकत मिली, हमको सबको ताकत मिली, ताकि आने वाले समय में ये जो सरकार है, जो जनहित, जो जनता में जो विश्वास खो चुकी है, इस सरकार हर वर्ग की लड़ाई, खास तौर पे किसान की, मजदूर की, नौजवान की लड़ाई इस सरकार से लड़े, ऐसा वहाँ पे जो है आज निर्णय आया है लोगों का। पूर्व विधायक परमिंदर सिंह के कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी की औपचारिकताएं होती हैं, जिनको पूरा करने के बाद ढुल कांग्रेस के सदस्य बन जाएंगे। सबसे पहले तो जो अपना ढुल साहब अपनी ओर से, मैं अपनी ओर से, इन्होंने इनका बड़ा प्रभाव हल्का है, हल्का है बड़ौदा, और इन्होंने सही समय पे निर्णय लिया, एक निर्णय लिया का बहुत प्रभाव जो है इनकी इनका खुद का एक संघर्ष है और संघर्ष है, एक इतनी पृष्ठभूमि है जो है इनकी पारिवारिक का इतना लंबा है, खुद का इतना लंबा संघर्ष। जिस समय इन्होंने फैसला लिया, बड़ौदा के अंदर आने वाले पूरे प्रदेश के मजबूती मिले, मैं उससे मजबूती मिलेगी। बहुत इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे समय में लिया जो निर्णायक भूमिका हमारे पार्टी के अंदर औपचारिक प्रक्रिया तो जो है अपने तरीके से सही समय पे पूरी हो गया। बाकी यहाँ बैठे उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में हार को देखते हुए गठबंधन सरकार को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें जैसे मैंने कहा कि ये सरकार विश्वास खो चुकी है, इस सरकार की नैतिक हार हुई है। ये सरकार 4 साल जिस सरकार के बचे हों और इस प्रकार से कोई चुनाव हार जाए गठबंधन के बाद, जो है मैं समझता हूँ ये विश्वास लोगों का खो चुकी है। नैतिकता के आधार पर जो इन्होंने जिस तरीके से लोकतंत्र को ठेस भी पहुंचाया, सब कुछ किया, मगर लोग काबू में नहीं आए, क्योंकि लोगों की जीत है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और स्वयं ही मैं समझता हूं बाकी आने वाले समय में अगर ये जनता का विश्वास खोकर चलना चाहेंगे, कितना लंबा चाहेंगे, इस बात में तो। इस मौके पर उनके साथ पूर्व विधायक जयप्रकाश समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल थे। आज रोहतक में जिले के डिपो होल्डर्स ने लघु सचिवालय में अपनी समस्याओं को लेकर धरना दिया। रोहतक जिले के राशन डिपो होल्डर्स ने बुधवार को लघु सचिवालय परिसर के गेट के सामने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के जरिए समस्याओं के बारे में आवाज उठाई गई। दरअसल डिपो होल्डर्स को राशन वितरण के लिए जो मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, उनमें काफी समय से दिक्कतें आ रही हैं। इस वजह से राशन वितरण में भी परेशानी हो रही है। डिपो होल्डर्स की मांग है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कराया जाए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मशीनें हमें दी गई हैं वह बिल्कुल भी नहीं चल रही हैं। जब हम ऑफिस में आते हैं, बताते हैं कि मशीन ख़राब है, तो कहा जाता है हमने बेल कंपनी के ख़िलाफ़ लिख दिया है। लेकिन पिछले 6 महीने से हर महीने 500 रुपये, 1000 रुपये लगवा के हमें बाहर से मशीनें ठीक करवानी पड़ रही हैं। पिछले कोरोना काल से हमें आज तक कोई कमीशन नहीं मिला। हमें भी अपना गुजर बसर करना है, उसके बावजूद हमको जेब से पैसे लगा रहे हैं।
और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हर बार हम आते हैं, हमें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। किस चीज़ की मशीन है देने की? ये राशन होल्डर हैं हम, इससे हम राशन बांटते हैं, लेकिन ये मशीनें चलती ही नहीं है। ये पीएस मशीन है जी, राशन बांटते समय ये बंद हो जाए। राशन आखिरी डेट में राशन आवा 27-28 तारीख को राशन आवा है। राशन बांटते हैं हम, दोपहर तक तो बिल्कुल नहीं चलती हैं। दोपहर बाद 3 बजे चलाऊँगे, 6 बजे फिर बंद हो जाए। इस महीने में 3 बार 3 दिन चलाए हैं, तीनों दिन बंद होगी मशीन। आज किससे मिले हैं? आज DFSC साहब आए थे, उनको बार बार पहले भी लिख कर दे लिया मैंने, फिर भी समाधान नहीं हो रहा। और DC साहब से और मिलेंगे फिर। अब हम आगे की रणनीति आगे रणनीति है कि हफ्ते का टाइम दिया हमने DFSC साहब को, या तो हमारा समाधान कर दो, मशीन भी घेर देंगे यहाँ और रिजाइन भी कर देंगे यहाँ। मंगलवार को जींद में सहकारी चीनी मिल का 37वां पिराई सत्र हवन पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। जींद सहकारी चीनी मिल का 37वां गन्ना पिराई सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बटन दबाकर पिराई सत्र का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार में सर्वाधिक गन्ने के भाव दे रही है और आज हमने इसकी पिराई की शुभारंभ की और ईश्वर से प्रार्थना की है कि भाई ये जो हमारी शुगर मिल है ये पूरी पिराई अच्छी तरह से हो और जो हमने टारगेट रखा है वो टारगेट भी पूरा हो। और किसानों के लिए एक खुशखबरी भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का रेट 350 रुपये क्विंटल कर दिया है, तो वो भी हमने लोगों को बताया है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 340 रुपए प्रति क्विंटल के भाव को बढ़ाकर 350 रुपए कर दिया। इससे किसानों को काफी फायदा पहुंचेगा। किसानों को गन्ना उगाने व इसकी मिलों में बिक्री करने में कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सहकारी चीनी मिलों के विकास में गन्ना उत्पादक किसानों का हमेशा अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को नवीनतम तकनीक अपनाकर गन्ना उत्पादन करना चाहिए। उसके लिए हमने वैरायटीज जो अच्छी यील्ड देती हैं उन वैरायटीज को किसानों को बताया है ताकि वो वैरायटी उगाएं, ताकि उसमें अच्छी यील्ड आए और रिकवरी भी अच्छी आए और किसी को मतलब गन्ने को कोई बीमारी ना, उसके लिए भी दवाइयाँ और उनका भी लोगों को बताया जाता है। तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत है सर, उसको बढ़ाने के लिए हाँ, उसके बढ़ाने के लिए तो हम कहें नहीं कि हमारा जो देश वो कृषि प्रधान देश है, तो हमें इस पे गन्ने पे और जो भी हमारी फसल हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और जैसे पशुपालन भी हमारा एक अच्छा वो है, पशुपालन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार भी केंद्र सरकार की तर्ज पर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशुपालन का व्यवसाय शुरू करने वाले लोगों को 3 लाख रुपए की राशि का ऋण प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार किसानों के उसके लिए योगदान देते रहते हैं। जैसे उन्होंने अभी 1 लाख करोड़ का जो प्रोजेक्ट वो दिया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया है, उसके तहत भी काफ़ी सुविधाएं किसानों को दी जाएंगी। नरवाना की मेला मंडी में किसान यूनियन के सदस्यों ने एक बैठक का आयोजन किया। नरवाना की मेला मंडी में किसान यूनियन की तरफ से आगे की रूपरेखा के लिए मीटिंग की गई, जिसमें किसानों ने बताया कि बोली सही तरीके से न हो पाने की समस्याओं को लेकर उन्होंने मार्केट सेक्रेटरी से मुलाकात की थी और उन्हें आश्वासन दिया गया है कि बोली सही तरीके से व सुचारू रूप से चलेगी। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। हरियाणा में रिपोर्टर में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद जी। सर क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार से आज मीटिंग थी आपकी? देखो, हमारा मीटिंग का एजेंडा यह था, कल पूरे हरियाणा प्रदेश की किसान यूनियनों की मीटिंग कुरुक्षेत्र कंबोज धर्मशाला में हो रही है। उसका मुख्य एजेंडा ये है कि आने वाली 26-27 तारीख का पूरा देशव्यापी जो आंदोलन दिल्ली में किया जा रहा है उसकी रणनीति बनाने के लिए हमने मीटिंग की थी और उसमें डिसाइड किया कि कल जो निर्णय होगा पूरे हरियाणा प्रदेश की किसान यूनियन का उसका हम फॉलो कराएंगे। दूसरी हमारी एक छोटी समस्या थी, पिछले 15 दिन से धान की बोली नहीं हो रही थी। आज सेक्रेटरी साहब से मिले थे, उन्हें आश्वस्त किया है कि दिवाली से पहले सभी किसानों को हम घर भेज देंगे बोली करवा करके। किसानों की विशेष रूप से तो आज कोई मुद्दा नहीं था, फिर भी चलो हमारी जो ये मुहिम चली हुई है उसकी मुहिम के तहत नरवाना अनाज मंडी में आने वाली 26 और 27 तारीख को जो देशव्यापी प्रदर्शन है दिल्ली का, उसकी तैयारी के लिए कल कुरुक्षेत्र में मीटिंग है। उन सभी साथियों से ये तभी अपने तैयारी करने के लिए 26-27 को यहाँ जो नरवाना अनाज मंडी हमारी अपनी मंडी है, इसके अंदर भी किसानों की जो समस्याएं थी उनको जानने के लिए, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सेक्रेटरी साहब से या अन्य
मार्केट के अधिकारियों से मिलकर के बोली का काम शुरू करवाया है। वे कोई भी किसान को किसी तरह की कोई बाधा ना आए, सुचारू रूप से काम चलता रहे। इसी तरह से आज जनरल यहाँ का हमारा दौरा था, इसी उद्देश्य के लिए हम यहाँ आज आए थे। और आने वाला जो देशव्यापी 26 और 27 को दिल्ली घिराव के उसकी तैयारियों के लिए काम चल रहा है फील्ड में। दिवाली को मद्देनजर रखते हुए बाजारों में भीड़ ना हो, इसके लिए नरवाना पुलिस ने खास प्रबंध किए हैं। वह बाजारों में स्थान स्थान पर नाके लगाए हैं। नरवाना के अपोलो चौक से रेलवे स्टेशन वाले रोड तक दीपावली के त्योहार पर जाम की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं और वहां जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं। और लोगों को सड़क पर वाहन न खड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस इन निर्देशों का सख्ती से पालन करवा रही है ताकि जाम की स्थिति ना बन पाए। नरवाना सिटी के एसएचओ महेंद्र कुमार ने हमारे चैनल हरियाणा के रिपोर्टर को बधाई दी और साथ ही लोगों को कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह दी। हरियाणा रिपोर्टर की तरफ से सभी भाइयों को नमस्कार। आज हम नरवाना के सिटी थाना में पहुंचे हैं। जिस प्रकार से दीपावली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, उसको देखते हुए शहर के अंदर किस प्रकार के प्रबंध किए हैं और आम लोगों को और प्रदेशवासियों को किस प्रकार की हिदायतें हैं, एसएचओ महेंद्र सिंह से जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं हरियाणा का रिपोर्टर पत्रकार साथी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं दिवाली का। और जो शहर नरवाना की जो आबादी है, शहर नरवाना के लोग हैं, उन सब को भी मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं तथा उनसे आग्रह करता हूं कि ये दो तीन दिन बाज़ार में भीड़ है, अपने वाहनों को साइड में रखें और कार और जो 4 पहिया वाहन है उसको बाज़ार के अंदर लेके ना आए। इसी प्रकार उनसे हाथ जोड़ के ये भी निवेदन है कि दिवाली के दिन जो पटाखे हैं सिर्फ ग्रीन पटाखे ही फोड़ें, इसके अलावा जिनसे प्रदूषण होता है वो पटाखे ना फोड़ें। एनजीटी ने इस बारे में सख्त हिदायत दे रखी है। मैं सभी को अनुरोध करूंगा कि दिवाली को अपनी श्रद्धा के अनुसार ठीक मनाएं और किसी भी प्रकार की असुविधा से बचें। तो हरियाणा के रिपोर्टर व शहरनामा में आज के लिए बस इतना ही। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व फेसबुक पेज हरियाणा के रिपोर्टर को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।